18 फरवरी 2026 क्लास 10th हिंदी का पेपर है। अगर हिंदी के पेपर में आप 20 MCQ में 20 में से 20 नंबर सही करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर क्लास 10th की निरंतर तैयारी कराई जा रही है और हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं 2024 हिंदी के 2024 के जो 7 सेट हैं उन सातों सेटों का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। इसमें 140 प्लस प्रश्न लिए गए हैं जो कि सीधे के सीधे आपके पेपर में 18 फरवरी वाले पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन आपके लिए अगर आप चाहते हो कि मेरे हिंदी में पूरे 20 में से 20 MCQ सही होके आएँ और मैं एक अच्छी परसेंट बनाऊं हिंदी में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अपने एक रूम में जाइए और वहाँ कॉपी पेंसिल उठाइए और कान में ईयरफोन लगाओ। अगर नहीं है तो फिर भी वीडियो की आवाज़ फुल करके हर बातों को आपको सुनना है और जो कहे कि लिखो तो उसको लिखना है। तो निश्चित रूप से आप 20 MCQ में से 20 कर दोगे। अभी मैं MCQs करा रहा हूँ, उसके बाद में थ्योरिकल भी प्रश्न लेके आऊँगा। तो पहले MCQs कर लीजिए। तो देखो, इससे पहले 2025 की ऑल सेट्स 2025 के ऑल सेट्स की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लेना इस वीडियो के समाप्त होने के बाद। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी साथियों को आप लोग शेयर कर दें इस वीडियो को जल्दी से। सभी साथियों को, अपने जितने भी मोबाइल में ग्रुप हैं तो उन सबको इस वीडियो का लिंक भेज दो, सभी को जल्दी से। इसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप चलाते हो सोशल अकाउंट है बना हुआ, वहाँ सब जगह इस वीडियो को शेयर कर दो, जैसे कि 10th क्लास के भाई बहनों को पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो तैयार किया गया है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको कट करके नहीं देखना है। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो विश्वास दिलाता हूँ पूरे नंबर आपके आएंगे। 18 फरवरी को एग्जाम है, उसमें सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। तो चलिए वीडियो को कट करके ना देखें, मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा और पहला प्रश्न सॉल्व करूँगा। तो ये पहला सेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 801 HA हिंदी का पहला सेट 2024 का। तो चलिए पहला प्रश्न इसका देखते हैं और ये आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, देखो जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक हैं, प्रेमचंद जी भी हैं, रामचंद्र शुक्ल भी हैं, लेकिन भारतेंदु युग जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये नहीं है। ये कौन से युग के हैं? भारतेंदु युग के लेखक कहे जाते हैं और भारतेंदु युग जो चलता है वो 1868 से लेके 1900 चलता है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है, ध्यान रखना, बहुत पूछता है, भारत की दुर्दशा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो जो एक्सप्लेन करा रहा हूँ उस पर पूरा ध्यान देना है आपको। ठीक है, आपको पूरा एंड समय तक आपको सारी जो क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे आपको और सेम के सेम पेपर पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो पूस की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी की और भी कहानी है, नमक का दरोगा, लिख लेना, नमक का दरोगा। ठीक, इसके बाद इनकी कफन कफन, ठीक, और ठाकुर का कुआ, ये इनकी महत्वपूर्ण है मुंशी प्रेमचंद जी की। अच्छा, ये पूस की जो रात दी है, ये भी पूछ सकता है कि इसकी विधा क्या है अगले पेपर में, है विधा क्या है? तो ये क्या है? कहानी है जी मुंशी प्रेमचंद जी की। अच्छा, इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, लिख लेना, उपन्यास का सम्राट। उपन्यास का सम्राट, यानी बहुत सारे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि आपको बता दूं निर्मला, ठीक है, निर्मला, गोदान, जिस पर अभी मूवी आई है, ठीक है, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, और सेवा सदन, ठीक है, कौन सी? सेवा सदन। ये सब इनकी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की। तो इतने आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ आ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा वीडियो बड़ा है
और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, 140 प्रश्न है। तो देखो मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा और एक आध शब्द में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय बर्बाद हो, 2.5-3 घंटे की वीडियो बनाऊँ, नहीं, मेरा उद्देश्य है कम समय में अच्छा कंटेंट मिल जाए, इसीलिए थोड़ा जल्दी बोलना पड़ रहा है और एक आध शब्द मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पहले ही आपसे कह दे रहा हूँ। चलिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। तो सिंदूर की होली के नाटककार हैं, बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न, तो ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, चौथा कह रहा है कि रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं राहुल, ठीक है, कौन है, राहुल, बहुत बार आता है रूस में 25 मास, और ये भी आ सकता है कि रूस की 25 मास की विधा क्या है, तो यात्रा है इनकी, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि माटी हो गई सोना के लेखक कौन है। तो माटी हो गई सोना के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, तो 6 कह रहा है कि रीतकाल के, माफ़ कीजिए, रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। तो ये कहने वाले थे रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल को आलोचना का जनक कहते हैं, आलोचना का जनक कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी आलोचना लिखी हैं, जिसमें ध्यान रखना रस मीमांसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, रस मीमांसा, त्रिवेणी, त्रिवेणी, रसमीमांसा, त्रिवेणी, और सूरदास, किन की जी, रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। और इनका एक निबंध भी है, वो भी लिखना, चिंतामणि, चिंतामणि, ठीक है, किनका निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इतनी बातों को ध्यान रखना, जिन्होंने रीतकाल को अलंकृत काल कहा था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव, जो रीतकालीन कवि हैं देव की नहीं है। तो देव की कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 ध्यान रख रहा है कवि प्रिया, ये नहीं है, बाकी भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जहाँ भी विलास है वो सब किन की हैं, देव की रचना है, तो लिख लेना। और जी किस काल के हैं, रीतकालीन कवि हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो भारतेंदु युग की विशेषता सी ऑप्शन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञ, इन्होंने किया था। और उल्टा भी पूछ सकता है कि तार सप्तक का संपादन कब हुआ था, 1943 में, कई बार आता है, ठीक है। इसके अलावा देखना इसका दूसरा संस्करण कब इसका संपादन हुआ था, दूसरे संस्करण का, तो दूसरे का हुआ था 1951 में। और तीसरे का पूछा जा सकता है, तीसरे का कब हुआ था, तो तीसरे का हुआ था 1959 में, ठीक है, लिख लेना। तो तार सप्तक जिसमें 7 कवि हैं, और 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहने वाले अज्ञ थे, ठीक है, अज्ञ, तो ध्यान रखना, ध्यान ये भी बातों को आप। 10वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार रिपीट होता है, कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो ये सूर्यकांत, माफ़ कीजिए एक सेकेंड, हाँ, राम की शक्ति पूजा जो है किसकी रचना है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो साहित्य के होते हैं, यानी गद्य और पद्य में से आते हैं रचनाएं, और 11 से लेकर 20 प्रश्न होंगे जी हिंदी व्याकरण के होंगे। तो चलिए करते हैं 11 प्रश्न, कह रहा है कि हाथी जैसी देह है, गैड़े जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, और खरबूजे जैसे गाल। तो अब इसमें पूछा रस कौन सा था, तो इसमें हंसी आ रही है कि हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी खाल और तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल, तो जिसमें हंसी आती है उसे हास्य रस बोलते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। और हास्य रस का स्थायी भाव पूछता है तो ध्यान रखना हास्य है। और हमारे सिलेबस में 2 ही रस हैं, एक तो हास्य रस, एक करुणा रस, और करुणा रस का स्थायी भाव पूछा जाएगा तो ध्यान रखना शोक है, कौन सा है, शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न कह रहा है कि उस काल मोरे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो
हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो देखो जिसमें भी मनु मानो ये शब्द आ जाए लिख लेना, मनु मानो और जनु जानो, तो वो समझ लेना ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, जिसमें संभावना आती है। ठीक है, किसे आती है? तो एक और शब्द लेना संभावना, जहाँ भी संभावना हो उसे क्या करेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। और मनु मानो जनु जानो, ये आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें मानो हमें दिखाई दिया, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि जो सुमृत सिद्ध होय गणनायक करे वर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्ध रास शुभ गुण सदन। तो ये आया है, तो जहाँ में होय और सोई आए तो वो सोरठा है, तो ये ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। और सोरठा में बताऊँ ये कैसा छंद है? ये सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक छंद है। और इसके सोरठा, सॉरी माफ कीजिए, अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा जो है अर्ध सममात्रिक, ध्यान रखना, अर्ध सममात्रिक है। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर ध्यान रखना है 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और सोरठा दोहा का उल्टा होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनु उपसर्ग किसे कहते हैं? जो आगे लगता है। तो देखो अनु प्लस करण, तो ये एकदम सही है, अनु लगाए। अनु प्लस शासन, ये भी सही है, आगे लग के अर्थ प्रकट करा रहा है। और अनु प्लस वाद, ये भी सही है, लेकिन अनु प्लस उत्तीर्ण ये नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां कह रहा है कि नीलकंठ में समास बताओ। तो नीलकंठ, तो नील क्या है? यहाँ विशेषण है, और कंठ क्या है? विशेष। तो जिसमें विशेषण और विशेष आता है उसे बोलते हैं हम माफ कीजिए, कर्मधारय समास हो सकता था इसमें, लेकिन कर्मधारय समास ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर तो नीलकंठ, तो नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिवजी, तो किसी तीसरे पद की प्रधानता दी जाए उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ कर्मधारय भी ऑप्शन में हो जाए, कर्मधारय धारय भी ऑप्शन में हो जाए, और एक ऑप्शन आ जाए, जैसे ए ऑप्शन में है गया कर्मधारय, बी ऑप्शन में होगा बहुव्रीहि समास, और सी ऑप्शन में दे दे कि ए और बी दोनों, तो फिर दोनों ही सही होंगे। ठीक है, ए और बी दोनों सही होंगे। लेकिन एक ऑप्शन ए अगर ऐसे है बहुव्रीहि समास भी ऑप्शन में, कर्मधारय भी ऑप्शन में, तो फिर आपको बहुव्रीहि ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तीसरा पद की प्रधानता दी जाएगी कि नीलाकंठ है जिसका, उसे नीलकंठ कहते हैं, यानी शिव जी। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न भी आता है। तो 16वां प्रश्न, 16वां कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो बादल जिसमें लास्ट में द आए वो बादल का ही मान लो। तो नीरद, अम्बुद, जलद, लेकिन जलज नहीं है। जिसमें पीछे ज आता है वो किसका होता है? वो ध्यान रखना, उसका होता है। ठीक है, कमल का। ठीक है, कमल का। पंकज, सरोज, नीरज, जलज, अरविंद, ये सब किसके? कमल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वां कह रहा है कि युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन बताओ। तो तृतीया एक वचन इसका होगा त्वा, यानी बी ऑप्शन एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न कह रहा है आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का प्रकार है? तो रचना के आधार पर जो है, जहाँ पर देखो जब भी दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे और अथवा लिख लेना, किंतु, परंतु, जहाँ भी ये शब्द मिल जाए तो यहाँ जोड़ने की बात की जा रही है, तो उसमें संयुक्त होता है, संयुक्त वाक्य होता है। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, तो महात्मा बुद्ध जो क्या हो कर्ता, तो वो कृत्यवाच्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन एकदम सही। और द्वारा होता है यहाँ पर कहीं द्वारा, तो हम कर्मवाच्य कर देते। और जिसमें ऐसा होता है भाव, मुझे से उठा नहीं जाता, उसे चला नहीं जाता, तो उसमें भाववाच्य होता है, जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 20वां कह रहा है कि वह अचानक चल गया। तो वाक्य में प्रयुक्त अचानक क्या है? तो अचानक जो है
वह क्रिया विशेषण है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पहला सेट हमने सॉल्व कर लिया। तो जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किया है तो भाई सबको शेयर कर दो। मैं यहाँ आपके लिए 140 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। ये 2024 का सेट हम कर रहे हैं, तो इन्हीं ये प्रश्न, कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में 18 फरवरी वाले में पूछे जाएगा। तो देखो इतनी मेहनत की गई है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ना, आपके लिए है ये चैनल है। और आप सबको शेयर करो, और इस चैनल का लिंक अपने हर जगह जहाँ भी सोशल मीडिया चलाते हो वहाँ पर इस लिंक की कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आप अपना काम कीजिए, शेयर कीजिए सबको। ठीक है, और पढ़ते चलिए ध्यान से। अब हम करेंगे सेट नंबर दूसरा, 801 HB 2024 हिंदी का सेट नंबर दूसरा। तो चलिए करते हैं इसे। पहला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, तुमको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं पढ़ दूंगा। यहाँ पर कह रहा है कि भैया शुक्ल, माफ़ कीजिए, हाँ, शुक्ल युगिन लेखक हैं। तो शुक्ल युगिन लेखक जो हैं, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। बी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गुनाहों का देवता क्या है। गुनाहों का देवता जो है ये ध्यान रखना, ये उपन्यास है, किनका है ये ध्यान रखना, धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती, जिनकी और भी रचनाएं कनुप्रिया और ठेले पर हिमालय। ठीक है, और गुनाहों का देवता ये उपन्यास है, ये भी आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, बहुत बार आती है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक है। विधा पूछेगा तो नाटक। और जयशंकर प्रसाद के और कौन कौन से नाटक हैं, बहुत बार बता चुका हूँ, लिख लो। अजात शत्रु जो है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, ये सब नाटक इनके। और कामायनी इनकी प्रमुख रचना है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, और इसके बाद जयशंकर प्रसाद की कहानी भी आती है, इम्पोर्टेंट है। इंद्रजाल है, इंद्रजाल कहानी है इनकी। आकाशद्वीप है, ये सब इनकी प्रमुख कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संस्कृत और सभ्यता जो निबंध है किनका है। संस्कृत और सभ्यता जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और एक और निबंध है इनका चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि, ये भी ध्यान रखना। और संस्कृत और सभ्यता ये निबंध है किनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाव विलास, तो जहाँ भी विलास आ जाए वो देव का है, देव की रचना है विलास में। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, तो माफ़ कीजिए 7वां, रीत मुक्त काव्य के कवि कौन है। तो रीत मुक्त के जो हैं कवि पूछे हैं तो आपको मैं बता दूं, रीत मुक्त जो हैं, यानी रीत मुक्त, रीत सिद्ध और रीत एक और आते हैं जो ऐसे ये रीत में 3 तरह के होते हैं, तो इसको हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखो रीतबद्ध जो कवि हैं वो केशवदास जी हैं, ध्यान रखेंगे, केशवदास जी हैं। और चिंतामणि, और इसके बाद में केशवदास, चिंतामणि, और इसके बाद में कुलदीप मिश्र, देव, भिखारी दास, पद्माकर, मतीराम, ये सब रीतबद्ध हैं। ठीक है, केशवदास, भिखारी दास और पद्माकर और मतीराम, लिख लेना रीतबद्ध। और रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी, बैनी, वाजपेयी, कृष्ण कवि, रसनिधि और सेनापति, ठीक, विक्रमादित्य जी। ठीक है, उसके बाद में रीत सिद्ध कवि हैं, रीत सिद्ध, हाँ जी, कवि कहलाएंगे। ठीक है, ये सभी। और रीत मुक्त कवि कहलाएंगे कवि आलम, घनानंद। ठीक है, रीत मुक्त कवि घनानंद हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, द्विज देव हैं। ठीक है, ये कौन है, रीत मुक्त के कवि हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो है सलील लाम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो मैंने बताया था दूसरा सप्तक भी पूछता है आपसे। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में। तीसरा सप्तक पूछा जा सकता है, तो तीसरा 1959 में। और पहला तार सप्तक 1943 में। और किन्ने अज्ञे ने। नौमा कह रहा है प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो प्रगतिवाद के जो कवि हैं वो शिवमंगल सिंह सुमन, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 19वां कह रहा है कि महादेव वर्मा की रचना है। तो महादेव वर्मा की रचना है पथ के साथी है। और भी रचना इनकी, एक तो प्रसिद्ध रचना यामा है। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था इन्होंने। इसके अलावा इनकी और रचना है अतीत के चलचित्र, लिख लेना, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, ठीक है, सांदे गीत, नीरजा, निहारिका, ये सब इनकी रचना है। ठीक, नेक्स्ट 11वां प्रश्न कह रहा है विंध्य के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी, दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है। देखो जहाँ पे दुख की बात की जा रही है तो कौन सा होगा? करुणा, ठीक है, यानी शोक। ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल भी आते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है, स्थायी भाव के अलावा एग्जाम्पल भी। अगला प्रश्न दे रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, समानता प्रकट की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। समानता या तुलना की जाए, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न 13वां सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कौन सी मात्रा होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? तो दूसरे और चौथे में होती हैं 13-13, और पहले और तीसरे में 11-11, ध्यान रखना। अगला प्रश्न 14वां कह रहा है कि अपव्यय में उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग आगे लगता है तो अप हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न 15वां माता पिता में समास। तो यहाँ भी दोनों पद समान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विग समास कहते हैं। बी ऑप्शन ध्यान रखना। या जैसे कि पंचवटी, पंचवटी, 5 बटों का समूह, तो पहला अक्षर संख्यावाची है ना, तो यह रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 16वां कह रहा है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र का देखो सागर भी होता है, पारावार भी होता है, जलद भी होता है, लेकिन महीपति नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन इसमें नहीं पूछा गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां कह रहा है 100 का तत्सम है। तो 100 का क्या होता है? शत, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां तय साम में विभक्ति और वचन बताओ। तो तय साम में जो है छठी विभक्ति है, ठीक है, और बहुवचन है, सी ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न 19वां कह रहा है तुझसे सोया नहीं जा सकता, या उससे उठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, तो यहाँ भाव है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न इस सेट का लास्ट प्रश्न है, कह रहा विकारी पद नहीं है। तो विकारी जिसमें लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन हो जाए उसे विकारी, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो उसे अविकारी, जैसे प्रतिदिन, सी ऑप्शन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड सेट हमने सॉल्यूशन कर लिया। आपने अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सबको शेयर कर दें। बार बार कहना पड़ रहा है, इतना तो कर सकते हो कि सबको शेयर कर दें। ये मेहनत आपके लिए की जा रही है, ठीक है। और देखो हूबहू पेपर का ही सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखो जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके ये पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में 18 फरवरी वाले में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है, ऐसे ही प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और सबको शेयर कर दें, खींच के शेयर करो सभी को। अरे इस मेहनत को रंग लाओ, ठीक है। यूँ ही थोड़ी सफलता मिल जाती है, मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। अपने आप को तपाना पड़ता है। आपके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं तो आपको इतना नहीं हो सकता कि आप पढ़ो और एक जगह पढ़े बैठ के लिखो इन चीज़ों को, उसके बाद में सबको शेयर करें। जितने भी भाई बहन हैं, आप क्लास के जितने भी मोबाइल में ग्रुप बन रहे हैं उन सबको शेयर कर दो, ठीक है। चलिए अब कर रहे हैं हम सेट नंबर 3 और यहाँ 801 HC 2024 हिंदी। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न थोड़ा सा यहाँ बड़ा और कर दे रहा हूँ, एकदम साफ दिखाई दे आपको। कह रहा है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो अभी हमने देखा चंद्रगुप्त क्या है, नाटक, जयशंकर प्रसाद जी का, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा दीप जले शंख बजे किसका है? दीप जले शंख बजे ये ध्यान रखना कविता जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी सॉरी माफ़ कीजिए, कविता नहीं है जो है ये जो है कहानी है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो डी ऑप्शन सही है, सत्येंद्रनाथ द्विवेदी। अगला क्वेश्चन चौथा
कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने ध्यान रखना जी आत्मकथा लिखी है, बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इनके निबंध भी हैं, कुटज अशोक के फूल, ठीक है, कुटज अशोक के फूल लिख लेना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है प्रमुख। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो देखो कौन सा, अजातशत्रु भी है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, ठीक है, लेकिन अंधेरी नगरी नहीं है। तो अंधेरी नगरी किन की है? ये किन का है जी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, लिख लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब 6वां कह रहा है कि रीतबद्ध काव्य धाराएं कवि हैं। तो रीतबद्ध जो हैं वो हैं इसमें भिखारी दास, रीतबद्ध में भिखारी दास हो गए, केशव दास हो गए, ठीक है, मतीराम हो गए, ध्यान रखना ये प्रमुख हैं, केशव दास, मतीराम, ये नाम बहुत आता है, मतीराम, केशव दास और भिखारी दास, ये तीनों ही रीतबद्ध से संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहारी जो हैं ये जो हैं रीत सिद्ध से हैं, ठीक है, रीत सिद्ध। और घनानंद और बोधा ये दोनों जो हैं ये मुक्त से संबंधित हैं, और ठाकुर मुक्त से, ठीक है, रीतबद्ध मुक्त से। चलिए नेक्स्ट, तो आप लोग लिख लेना। अगला कह रहा है कि पद्मा भरण की रचनाकार कौन है? तो इसके पद्माकर हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो इनकी जो रचना है वो सुनहरे सवाल है, बी ऑप्शन है, बहुत बार पेपर में आता है। उदय कनपुरिया किन की है? धर्मवीर भारती की है, और ठंडा लोहा भी उन्हीं की है, धर्मवीर भारती की, ठीक है। तो आप लोग इनकी भी रचना को भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आगे 9वां कह रहा है प्रयोगवादी कवि हैं। तो प्रयोगवादी कवि हैं, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, प्रयोगवादी कवि हैं कौन? भारत भूषण अग्रवाल। इसके अलावा और भी हैं, आज्ञा वगैरह ये सब, ठीक है, प्रयोगवादी कवि। अगला 10वां प्रश्न कह रहा है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार जो है ये है भवानी प्रसाद मिश्र की है, भवानी प्रसाद मिश्र की आंगन के पार द्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। कह रहा है कि करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है? तो करोड़ का क्या है? शोक, और हास्य का है हास्य, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चढ़ कमल बंधु है राई में अलंकार क्या है? तो बहुत फेवरेट है, ये बात बार आता है। तो चढ़ कमल बंधु है राई में रूपक अलंकार है, और ऐसा अलंकार जहाँ उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप कहता है उसे रूप अलंकार कहते हैं, और इसमें योजक चिन्ह आता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, रोला, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला जो होता है, पहले तो आपको बता दूं, ये सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, जैसे चौपाई है ऐसे ही रोला भी सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही है, 24 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, और 16 मात्राएं किसमें होती हैं? चौपाई में, चौपाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कि अभ्यागत शब्द उपसर्ग है। तो उपसर्ग आगे लगाता है, तो अभि कौन सा हो जाएगा? अभि, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15वां, प्रश्न 15वां कह रहा है कि नील कमल में समास है। तो नील कमल, तो यहाँ देखो नील है दे रहा है, यहाँ विशेषण दे रहा है, तो जिसमें विशेषण विशेष से या उपमेय उपमान दे तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, तो यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला प्रश्न 16वां, योगी का तद्भव क्या है? बहुत बार आता है योगी, योगी जोगी, योगी जोगी, तो यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए योगी को जोगी कर देना, योगी जोगी। चलिए 17वां प्रश्न कह रहा है युष्मद शब्द की सप्तमी का एक वचन बताओ। तो सप्तमी का एक वचन होता है तुई, तुई, ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं बच्चे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक। 19वां प्रश्न कह रहा है कि भावाच्य में किसकी विधानता होती है? तो क्रिया, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला इस सेट का, तीसरे सेट का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द जो है यथासंभव है, ठीक है, तो सी ऑप्शन। तो ये हमने आपका तीसरा सेट भी हल कर लिया। अब चलते हैं आगे सेट नंबर 4 की तरफ। आपने अपनी अभी गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लें, ठीक है, और शेयर कर देते हैं, बार बार कहना पड़ रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। 140 प्रश्न हैं इसमें, ये आपके लिए हैं भैया, ठीक है। आपके 18 फरवरी वाले पेपर में सीधे के सीधे पूछे जाएंगे, तो आपको इतना तो बनता है कि आप सब लोगों को शेयर करें। कितनी मेहनत से तैयार किया गया ये डाटा, समझ लो, कम से कम 2 घंटे लग गए इसको तैयार करने में,
यही थोड़ी है हम सीधे आपके पास यूट्यूब पे चले आए, ये इसको समय लगता है बनाने में, ठीक है। तो चलिए, और फिर इसके ऑफिशियल आंसर भी आपको बता रहे हैं, कितना समय लग रहा है, लेकिन आपके लिए किया जा रहा है ये। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और सबको शेयर तो कर दें, इतना तो कर देंगे सबको फ़ायदा मिल सके, यही तो हम बार बार कह रहे हैं आपसे। आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, ना तो लाइक करते हो, ना यहाँ पर शेयर करते हो। शेयर का वहाँ चिन्ह दिया गया, शेयर कर दो सभी को, इसमें तुम्हारा कोई घट तो नहीं जाएगा भाई, सबके पास सूचना पहुँच जाएगी, सब पढ़ लेंगे तो सबका फ़ायदा हो जाएगा, ये चीज़ें मिल रही हैं तो। चलिए, तो सेट नंबर 4, 801 HD 2024 हिंदी। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चा, क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकारक, आलोचक और इतिहासकारक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखो, निबंधकारक, आलोचकारक और इतिहासकारक रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, तो इन्होंने रेखा चित्र रचा है वो अतीत के चलचित्र। इसके बाद इनकी और भी रचना है, यामा, मैं बार बार कह रहा हूँ यामा, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नीरजा है, ठीक है, नीरजा, निहारिका, निहारिका, ठीक है, और मेरा परिवार, सांध्य गीत, ये भी ध्यान रखना, सांध्य गीत, ये बहुत सारी इनकी रचना महत्वपूर्ण। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, महादेवी वर्मा को, जिनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोणार्क के रचनाकार कौन है। तो कोणार्क के रचनाकार हैं, ध्यान रखना आपको, कोणार्क जो रचनाकार हैं जगदीश माथुर हैं, ये ऑप्शन इसका सही है, ये भी बहुत बार आती है, अलग रचनाएं याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें, ये जयप्रकाश भारती की रचना है, ये भी बहुत बार आती है, चलो चांद पर चलें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो तूफानों के रचना के बीच जो विधा है, यहाँ पर कहानी है जी, क्या है, कहानी, और ये राघव जी की रचना है, राघव जी की, ठीक है, ये कहानी है तूफानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, ठीक। 6वां कह रहा केशव दास किस काल के कवि हैं। तो केशव दास जो हैं वो रीतकाली कवि हैं, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां कह रहा है भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, ध्यान रखना। और मैथिली शरण गुप्त को इन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, राष्ट्र कवि। और राष्ट्र कवि जो है इन्हें, ध्यान रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि जो कहते हैं, वो भारत भारती रचना पर महात्मा गांधी ने इनको कहा था, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इनको भारत भारती रचना पर राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इनकी और भी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की, वो लिख लेना कौन कौन सी, साकेत, यशोधरा, यशोधरा, ठीक है, साकेत, यशोधरा, ये सब इनकी रचना मैथिली शरण गुप्त की। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतेंदु युग का समय है। तो भारतेंदु युग का समय है, आपको ध्यान रखना है, 1868 से 1900, ठीक। अगला 9वां प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। तो इनकी रचना कामायनी नहीं है, क्योंकि कामायनी किन की है, जयशंकर प्रसाद की। बाकी काम्या, स्वर्ण धूल, युगांत, ये किन की है, सुमित्रानंद पंत की है। और इन्हें पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना पर, चिदम्बरा पर, चिदम्बरा रचना थी इन पर, इस रचना पर इन्हें पहली बार ज्ञानपीठ मिला था, लिख लेना चिदम्बरा। इसके अलावा और कौन कौन सी रचना है, ग्राम्या, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राम्या, युगांत और स्वर्णधूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि रीत मुक्त काव्य धाराई कवि के हैं। तो रीत मुक्त काव्य धाराई कवि घनानंद, ठीक है, ठाकुरदास, ये सब हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 11वां कह रहा है कि हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जेत बहुत दिन बीते। तो यहाँ पर शोक की बात की जा रही है, ठीक है, बहुत दिन बीते रघुनंदन के प्रेम के बिना, तो यहाँ शोक की बात की जा रही है, तो शोक में करुणा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। तो यहाँ पढ़ के आपको अपने आप पता लग जाएगा, इसका भाव ये है।
12वां प्रश्न कह रहा है ज्यों आँख नु सब देखें आँख न देखें जाए, यानी जिन भगवान ने जो आँख दी हैं और वही आँख भगवान को नहीं पहचानती हैं, तो यहाँ ऐसी तुलना समानता बताई जा रही है, तो उसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में, तो सोरठा पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? पहले और तीसरे में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा होती हैं। और सोरठा सम्मात्रिक माफ कीजिए अर्ध सम्मात्रिक छंद है, और दोहा का ये क्या होता है? उल्टा होता है, दोहा का उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां प्रश्न कह रहा है कि सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग आगे लगता है तो सु लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नवरत्न में समास है, तो जिसमें पहला अक्षर संख्यावाची होता है, देखो नव दे रहा है, नव यानी नौ, तो नौ यानी द्विगु समास, जिसमें पहला अक्षर संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न हो गया, त्रिभुवन हो गया, त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह, या चौराहा हो गया, चौराहा 4 राहों का समूह, तो वो पहला अक्षर संख्यावाची है तो उसे द्विगु समास कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक। अगला प्रश्न अगला 16वां, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पृथ्वी का भू भी है, धरा भी है और वसुधा भी है, लेकिन प्रसून नहीं है। प्रसून किसका है? ये फूल का है, ठीक है। किसका है? फूल का, प्रसून फूल का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है त्वाम में विभक्ति वचन बताओ, तो त्वाम में द्वितीय और एक वचन होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लिख लेना। अगला 18वां प्रश्न कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताओ, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं प्यारे बच्चों 8, और रचना के आधार पर पूछेगा तो 3 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृत्यवाच्य में कर्ता की होती है, कर्मवाच्य में कर्म की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस सेट नंबर 4 का लास्ट प्रश्न है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें बोलते हैं विकारी पद, ठीक है। विकारी कितने होते हैं? विकारी के प्रकार कितने होते हैं? 4। ये भी पूछा विकारी के प्रकार कितने होते हैं? 4। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, लिख लेना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सेट की तरफ। अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कह रहा हूँ, गला सूखता जा रहा है मेरा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, ये अच्छी बात नहीं है। आपको इतने अच्छे से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो किसी पर, ना फेसबुक पर शेयर किया किसी की, ना इंस्टाग्राम पर, ना अपने जितने भी मोबाइल में ग्रुप बने हुए हैं उन सब पर शेयर किया है, तो देखो गलत बात है ना। आपके लिए इतने तैयार किया जा रहा है डाटा, अच्छा डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे 2024 के एक जगह ही आपको इस वीडियो में सारे प्रश्न मिल रहे हैं, जो कि सीधे 18 फरवरी वाले पेपर में आपके रिपीट होंगे, तो आपको काम बनता है ना कि आप शेयर करें सबको, हैं। चलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस आप अपना काम कीजिए। 5वां सेट करना जा रहे हैं, अब हम कौन सा सेट कर रहे हैं? 5वां, ठीक है। 801 HE 2024 हिंदी। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? बहुत बार आता है रक्षाबंधन की, तो हरि कृष्ण प्रेमी, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि इनका जो है निबंध है। जी क्या है बच्चा? निबंध। और इसी पर इन्हें जो मिला था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, लिख लेना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर, ठीक है। और इसके बाद में दिनकर की और भी रचना ध्यान रखना, इन दिनकर साहब की और भी रचना ध्यान रखना। एक तो उर्वशी है, कौन सी? उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ, उर्वशी पर। और इसके अलावा इनकी जो है कुरुक्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र। इसके अलावा रेणुका भी है, इसके अलावा हुंकार भी है, ध्यान रखेंगे। तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, ये सब इनकी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राग दरबारी के रचना के उपन्यासकारक कौन है? तो राग दरबारी के हैं श्रीलाल शुक्ल, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो शुक्ल युग को
क्षयवादी युग भी बोलते हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकारक हैं? तो विष्णु प्रभाकर जो है द्विवेदी युग के हैं, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां भाव विलास, जिसमें विलास आ जाए वहाँ देव आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? देव। अगला क्वेश्चन नंबर 7 प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 8वां बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीत काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो 3 धाराएं, जिन्हें बोलते हैं रीत, जिन्हें क्या बोलते हैं? रीतबद्ध, जिसमें केशवदास मतीराम और क्या नाम है भिखारीदास आते हैं। और दूसरी रीत मुक्त, जिसमें जो है घनानंद ठाकुरदास, ठीक है, ये आते हैं। और इसके बाद में एक आता है रीत सिद्ध, ये को लिख दूँ, रीत सिद्ध, तीसरी आती है रीत सिद्ध, लिख लेना, जिसमें आते हैं बिहारी। कौन आते हैं इसमें? बिहारी जी आते हैं। चलिए, तो ये 3 है। 9वां प्रश्न कह रहा है जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? तो जौहर के श्याम नारायण पांडे, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न 10वां कह रहा है चिदम्बरा, तो अभी देखो मैंने बार बार बात की थी, चिदम्बरा जिस पर ज्ञानपीठ पाने वाले पहले व्यक्ति थे सुमित्रानंद पंत, तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि पुण्य पुण्य मुनि उकसही अकुलाई देख दशा हर गुण मुस्काई, तो इसमें क्या है? तो इसमें जहाँ पर योजक चिन्ह लग रहा है और पुण्य पुण्य लग रहा है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। एक सेकेंड, माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मैंने स्पीड से बढ़ दिया था, मैंने अलंकार समझ रहा था। यानी पुण्य पुण्य उकसई अकुलाही देख दशा हर गुण मुस्काई, तो जहाँ मुस्काने की बात की है तो यहाँ अलंकार नहीं, रस पूछ रहा है। तो रस असनी की बात की है तो असनी में क्या आ जाएगा? हास्य रस आ जाएगा, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आहुत सी गिर पड़ी चिता पर, अच्छा, चमक उठी ज्वाला सी, तो जहाँ भी सी सा ये दे तो समझ लेना उपमा अलंकार है, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि दोहा छंद ठीक उल्टा होता है, तो दोहा उल्टा किसका होता है? सोरठा का होता है, ठीक है, जो कि दोनों कैसे छंद ये अर्ध सम्मात्रिक हैं, ठीक है। और दोहा के ध्यान रखना पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं, ठीक है, लिख लेना। 14वां प्रश्न कह रहा है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग आगे लगता है तो अनु हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि राम कृष्ण में समास कौन सा है? तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे द्वंद्व समास, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि वायु समीर और ब्यार क्या है? ये पर्यायवाची किसके हैं? तो ब्यार ये हवा के हैं भैया, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां कह रहा है कि तस्मय शब्द में विभक्ति वचन बताओ, जिसमें भी 2 चोटी लग जाए ऊपर तो समझ लेना चतुर्थी है और एक वचन है, तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, तो संदेहात्मक वाक्य बोलेंगे, सीधी बात है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न चलेंगे इस सेट का 19वां कह रहा है कि मैं पत्र लिखूंगा वाक्य में कर्मवाच्य में बदलूँ, तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो द्वारा लगा देंगे, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो यानी ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 20वां स्थानवाचक, तो स्थानवाचक इधर उधर आगे पीछे ये सब स्थानों को बताते हैं, तो आसपास ये कैसे को बताएगा? स्थानवाचक को बताएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा सेट हो गया 5वां। अब हम चलते हैं सेट नंबर 6 पर। तो लेकिन अभी तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सबको शेयर कर दें और इस वीडियो को सबको फैला दो और पूरी वीडियो ऐसे फैला दो मान लो कि जैसे कि खीर में रायता फैल जाता है, मिलने से खीर बिल्कुल बेकार हो जाती है, वैसे इस वीडियो को फैला दो जिससे कि सभी बच्चों को मिल सके, 18 फरवरी वाले पेपर में वो बहुत अच्छा कर सकें, ठीक है। चलिए, तो अब हम कर रहे हैं 801 EF सेट 2024 हिंदी का सॉल्यूशन। ये 6वां सेट है, कौन सा है? 6वां। चलिए, तो अब हम चल रहे हैं आगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, क्यों हैं? तो ये आलोचक कहलाते हैं भैया, आलोचक साहित्य के लिए। और आलोचक कौन कौन सी है लिखवा दी मैंने, त्रिवेणी, रसमीमांसा, सूरदास, त्रिवेणी, रसमीमांसा, सूरदास, और इनका नाटक है चिंतामणि, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कह रहा है गोदान उपन्यास के लेखक, तो गोदान, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सब किन के उपन्यास हैं जिन्हें उपन्यास का सम्राट बोलते हैं? मुंशी प्रेमचंद, जिनकी प्रमुख कहानी है नमक का दरोगा, पूस की रात, ठीक, ठाकुर का कुआ, ये आप लोग ध्यान रखना। तो मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीड का निर्माण फिर से, रचनाकार हैं, तो नीड का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन, ये इनकी क्या है? आत्मकथा है, ध्यान रखना, आत्मकथा। और इनकी पहली आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है। और नीड का निर्माण फिर से, और बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, और द्वार से दशक तक, ऐसे चार हैं इनकी, ठीक है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर से, और बसेरे से दूर, और द्वार दशक तक, इनके हरिवंश राय बच्चन की जो क्या है? आत्मकथाएं, विशेष करके आप लोग लिख लेना। चलिए नेक्स्ट, देखो वीडियो को पूरा सुनोगे ना तो आपको पूरा ही याद हो जाएंगे, पक्का कह रहा हूँ, पूरा याद हो जाएगा, बार बार एक्सप्लेन हो रहा है इनका। चौथा कह रहा है कि हाँ, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो यशपाल है, झूठा सच यशपाल। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो छायावाद की श्रृंगार और प्रेम वेदना, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न छठवां कह रहा है कलम का सिपाही जीवनी है, तो कलम का सिपाही जो जीवनी है वो ध्यान रखना, कलम के सिपाही जो जीवनी है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, कलम का सिपाही जीवनी। चलिए नेक्स्ट, घना, अगला 7वां प्रश्न कह रहा है घनानंद किस काव्यधारे कवि हैं? तो घनानंद रीत मुक्त के हैं, ठीक है, घनानंद और ठाकुरदास, तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, अभी हमने देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है हंस पत्रिका के संपादक, तो देखो इसमें मुंशी प्रेमचंद जी से 3 चीज़ें पूछी गई हैं, यहाँ पर कहानी पूछ ली उनकी और पत्रिका भी पूछ ली उनकी, ठीक है। तो हंस पत्रिका के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो मुंशी प्रेमचंद जी पर स्पेशल वीडियो भी ले आऊँगा मैं, जिसमें उनकी पत्रिकाएँ और कहानी, उनके जो उपन्यास हैं सब ले आऊँगा, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ले आऊँगा उनके लिए, ठीक है। तो हंस किन की है? मुंशी प्रेमचंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां कह रहा है कि जहाज का पंछी कृति का जो कृति की विधा है क्या है? तो जहाज का पंछी जो है, जो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ ध्यान देंगे, जहाज का जो पंछी कृति है ये कहानी है, किन की? आज्ञा की है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तार सप्तक का प्रकाशन, तो ध्यान रखना 43 में और 51 में इसका द्वितीय, 1951 में इसका द्वितीय संस्करण हुआ था और तृतीय हुआ था इसका 1959 में, तीनों पूछता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का है, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 12वां पढ़ दे रहे हैं, बहुत फेवरेट है, पीपर पात सरस मंडोला, इसमें अलंकार पूछा गया, तो यहाँ पर मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है, तो यहाँ तुलना की जाएगी वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि रोला छंद में कुल चढ़ कितने होते हैं? देखो रोला हो गया, चौपाई हो गई, ठीक है, इसमें जो है चढ़ होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, और चाहे आपका सोरठा हुआ, दुहा हुआ, 4 चढ़ ही होते हैं, और रोला के प्रत्येक चढ़ में 24 मात्राएं होती है, ध्यान रखना, ठीक है, 24 मात्राएं। नेक्स्ट 14वां आगमन में उपसर्ग बताओ, तो आगमन में आ है उपसर्ग, कौन सा है? आ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि भलाई में प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगा करके अर्थ प्रकट करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, तो इसमें आई आएगा, क्या आएगा? आई, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि नीलांबर, यानी नीला है अंबर, तो नीला क्या होगा जी? विशेषण, और अंबर क्या होगा? विशेष। तो में विशेषण और विशेष की बात की जाए कर्मधारय समास से होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन 17वां कह रहा है कि आम का तत्सम क्या होगा? तत्सम जो संस्कृत में सेम आते हैं उसे तत्सम शब्द बोलते हैं, तो आम का तत्सम जो होगा संस्कृत में आम्र हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है, कृत्यवाच्य में कर्ता की होगी, कर्मवाच्य में कर्म की होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 19वां प्रश्न कह रहा है ताभ्यः में विभक्ति वचन बताओ, तो इसमें छठवीं यानी षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है, षष्ठी और सप्तमी का कोई सा कोई ऑप्शन होगी उसको टिक कर देंगे, चाहे षष्ठी हुआ चाहे सप्तमी का द्विवचन, तो बी ऑप्शन का सही होगा, यहाँ सप्तमी का द्विवचन दे रहा है।
और आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम क्या है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें मैं, तुम, आप, ये सब क्या सर्वनाम है। तो इसमें वह भी सर्वनाम है, वह, यह, ये सब क्या है सर्वनाम। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। जितने भी मोबाइल में ग्रुप बने हुए हैं या किसी इस कॉलेज स्कूल का ग्रुप बना हुआ उस सभी में आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार की गई है जी, तो कम से कम आप शेयर कर दीजिए। आपसे यही तो कह रहे हैं हम, और तो कुछ मांग नहीं रहे, आपको शेयर करने में कुछ चला थोड़ी जाएगा। चलिए अब ये है आपका इस वीडियो का लास्ट सेट नंबर 7 को कर रहे हैं हम। 801 HG 2024 हिंदी। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार। कह रहा है कि भैया वेदही बनवास के रचनाकार कौन है। तो वेदही बनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी एक रचना और उस ओर लिख लेना, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, वेदी बनवास, ये दोनों इनकी प्रमुख रचनाएं हरिओद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवादी कवि यज्ञ कहलाते हैं। ठीक है, अज्ञ। अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है भाव विलास। तो विलास, जहाँ भी विलास आती है वहाँ देव आते हैं, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 4 छत्रसाल दशक। तो छत्रसाल है भूषण जी की, और भी इनकी शिवा बावली है, शिवा बावली छत्रसाल। ठीक है, इन्हीं की है। और शिव भूषण किन की है, भूषण जी की है। नेक्स्ट प्रश्न 5वां कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद जो है किन की रचना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, कला और बूढ़ा चांद आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कला और बूढ़ा चांद जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंद पंत हैं। ठीक है, जिनकी चिदम्बरा भी है, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीड का निर्माण फिर से क्या है। तो ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, भी ऑप्शन सही। 7वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक जो हैं पूछा गया, तो मोहन राकेश, ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि सही बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो देखो शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये एकदम सही है। बाकी आकाशदीप के रचनाकार ये नहीं है, राम कुमार नहीं है। कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, ध्यान रखेंगे। और भारतीय युग आलोचना साहित्य के जनक कहलाते हैं, नहीं, रामचंद्र शुक्ल कहलाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसका एक्सप्लेन भी सुन लेना। नेक्स्ट, तो इसलिए इसका 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। शशांक के रचनाकार आचार्य राम शुक्ल हैं। 9वां कह रहा है कि परीक्षा गुरु की विधा क्या है। परीक्षा गुरु जो है उपन्यास है, और ये हिंदी भाषा का पहला उपन्यास है जिसके रचनाकार श्रीनिवास दास। ठीक है, ये थे, ये लिख लेना आप लोग, श्रीनिवास दास। 10वां प्रश्न कह रहा है कि वाणभट्ट की आत्मकथा। तो वाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पी ऑप्शन एकदम सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो रस है उसके अंग पूछा गया है, तो अंग आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो रस के, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम सही है, याद कर लेना, बहुत बार आता है। चलिए 12वां कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें अलंकार पूछा गया, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो रूपक अलंकार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सोरठा के पहले चरण में और 30 चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, आप जानते हो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद में 14वां प्रश्न कह रहा है कि निर्दय में उपसर्ग बताओ। तो उपसर्ग आगे लगता है, तो निर कौन सा हो जाएगा, निर हलंत लगा देंगे, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो, माफ़ कीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, निर। ठीक है, डी नहीं होगा, निर, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 15वां कह रहा है कि भैया नील गाय में समास। तो नीली है जो गाय, ठीक है, तो यानी कर्मधारय समास, ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि भैया खेत का तत्सम बताओ। तो खेत का जो छ होता है, छ का ख हो जाता है, तो ध्यान रखना क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्र, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, जो क्षीर होता है, क्षीर का क्या हो जाता है, खीर, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, यानी छ का ख हो जाता है। नेक्स्ट
17वां, युष्मद् शब्द का पंचमी विभक्ति का बहुवचन बताओ। तो युष्मद् का पंचमी विभक्ति का बहुवचन पूछा गया, तो बहुवचन आप लोगों को ध्यान रखना है, उष्माकम, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो यहाँ क्रिया ए यानी सी ऑप्शन। और 19वां प्रश्न कह रहा है, 19वां प्रश्न कह रहा है कि माफ़ कीजिए, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो अलग से पूछा वाक्य के तत्व, तो तत्व होते हैं वाक्य के, आपको ध्यान रखना है वाक्य के तत्व, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है 3 तत्व जो हैं, वैसे तो मुख्य 5 होते हैं लेकिन यहाँ 3 है, तो 3 तत्व होते हैं। और अंग जो होते हैं वाक्य के, अंग ध्यान रखना है। तो जो अंग होते हैं वाक्य के वो क्या नाम है, 2 होते हैं, ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्य जो होता है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, और अर्थ के आधार पर जो होते हैं 8 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला लास्ट कह रहा है कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अविकारी पद को हम अव्यय बोलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे 140 प्लस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं हिंदी के, यानी अब हमने जो है 7 सेट्स को हल कर लिया है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को यही कहूँगा कि सबको शेयर ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत से तैयार किया गया था। और हाँ, थोड़ा जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा समय, मेरे पास समय कम है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो सब मुँह में से एक आध शब्द मिस्टेक निकल सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो बाकी लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया है। हर यानी 2024 के सारे प्रश्न एक जगह मैं कलेक्ट लेके आया था, तो मेरे जो है समय बहुत इसमें चला गया, इसीलिए थोड़ा वीडियो जल्दी शूट करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग चाहोगे कि थोड़ा और स्लो पढ़ाया करो, तो मैं अगली वीडियो में और थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप जो कैसे चाहेंगे वैसे ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।